पहले के इस अध्याय में आज मैं बतलाने वाले हैं कि अगर हमें सेल वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। एक्चुअली किसी भी दुकान का हो या किसी भी कंपनी का हो, वो सारी दुकान या कंपनी में अगर हमें टैली में सेल्स बिल की एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप हमारे हर वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा। तो चलिए आज के सेक्शन में हमें यही पता करना है कि अगर हमें सेल वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें टैली वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेना है और सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना है। एक्चुअली हम बार बार कंपनी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में या दुकान में वर्क कर रहे होंगे तो आप बार बार कंपनी को क्रिएट मत कीजिएगा, क्लियर। क्योंकि एक ही कंपनी रहता है, उसी कंपनी में हम साल भर 2 साल 3 साल जितने साल वर्क करना चाहते उतने साल वर्क कर सकते हैं। आप दूसरे कंपनी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और अगर आप सीखना चाहते हैं तब बार बार आप कंपनी बनाकर आप सीख सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना हो तो हमें अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस कर लेना है और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे शो कर रहा है एक कंपनी का नाम A1 के नाम से यहाँ पे एक कंपनी शो कर रहा है, क्लियर। देखिएगा A1 के नाम से यहाँ पे एक कंपनी आपका शो कर रहा है और हमें सबसे पहले करना क्या है कि इस कंपनी को बंद कर लेना है। क्या करना है तो इस कंपनी को हमें बंद कर लेना है। चलिए एक डिटेल के साथ ज़रा बतला देते हैं। यहाँ पे ज़रा हम ये ले लेते हैं, क्लियर। कोई कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर, ओके कर लेते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल शेप लिए। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक कंपनी यहाँ पे शो कर रहा है A1 के नाम से और हमें करना है क्या है कि एक कंपनी को क्रिएट करना है। कहाँ पे जाकर, क्रिएट कंपनी पे जाके, और ये जो कंपनी आपका बना हुआ उस कंपनी को बंद करना होगा। तो यहाँ से हम सर्ट कंपनी से कंपनी को बंद करते हैं। याद रखेंगे क्रिएट कंपनी से हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, सर्ट कंपनी से कंपनी को बंद करते हैं। अल्टर का काम होता है कि अगर आपको कंपनी में पासवर्ड चेंज करना हो, रिमूव करना हो या देना हो तो आप ये सारे वर्क कर सकते हैं, या कंपनी को एडिट करना हो या कंपनी को डिलीट करना हो तो ये सारे आप वर्क कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी से आप कंपनी को सिलेक्ट करके वर्क कर सकते हैं और यहाँ से बैकअप देना चाहते हैं कंपनी के बीच में तो कंपनी के बीच में आप बैकअप भी दे सकते हैं और रीस्टोर करना चाहते हैं कंपनी को तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो इतने सारे जो ऑप्शन आता है वो सारे के सारे कंपनी इन्फो के अंडर में आता है, क्लियर। तो कंपनी इन्फो के अंडर में जितना भी वर्क है सारे वर्क को आपको बतला चुके हैं और सबसे पहले हमें करना है क्या है कि हमें सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है। कहाँ पे जाकर, क्रिएट कंपनी पे जाके। जैसे हम क्रिएट कंपनी में जाकर कंपनी को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा, क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्रिएट कंपनी में जाना, कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले डाउन में क्लिक कर लेना और यहाँ से हमें क्रिएट कंपनी पे चले जाना। इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट का ऑप्शन चले आएगा। हमें उस कंपनी का नाम का डिटेल देना है जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, क्लियर। जिस कंपनी में हम सभी लोग वर्क करते हैं उस कंपनी के नाम डिटेल दे देना है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं मेगा बाज़ार, मेगा वैल्यू PVT.LTD के नाम से कंपनी क्रिएट की। यह कंपनी कहाँ पे है तो ढाका रोड मोतिहारी, ढाका रोड मोतिहारी दिए और नियर में होते हैं नियर मेगा मार्केट, मेगा के पास। यह कंपनी का कंट्री क्या हो, इंडिया होगा, स्टेट क्या होगा, बिहार होगा और पिन कोड जो भी अपने एरिया का पिन कोड हो, पिन कोड को टाइप कर लेना है। इंटर बटन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सारे को ये सारे आप फिलअप कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको RS टाइप कर लेना है और RS का फॉर्मल नेम को भी टाइप कर लीजिए और इंटर बटन को प्रेस करते हुए पहले आप कंपनी क्रिएट करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बतला चुके हैं कंपनी क्रिएट करने के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से कंपनी क्रिएट करने चले आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक कंपनी शो कर रहा है A1 के नाम से। हमें सबसे पहले करना है क्या है कि उस कंपनी को हमें बंद करना है, यानी कंपनी को हमें क्या करना है, सर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे
सर्ट कंपनी पे जाना है और यहाँ पे A1 कंपनी को सर्ट कर देना है, यानी कंपनी को क्या करना है, बंद कर लेना है। तो सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट किए। अब हमें सबसे पहले लेजर बनाना हो। अकाउंट इंफो पे जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट माने बनाना होता है, आप लेजर बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी तो प्रोडक्ट को बेचेंगे ना। तो सबसे पहले हमें जो लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट की लेजर बनाना है। इस परचेज अकाउंट से पता चलता है कि हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और परचेज अकाउंट जो होता है ना, परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है और इंटर बटन को प्रेस करके इसे आप एसेव कर लीजिएगा। याद रखेंगे परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है, सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है सेल अकाउंट, और यहाँ पे हम सेल अकाउंट को टाइप कर इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। और सेल अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। लेजर क्लियर किए। अब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो सप्लायर से परचेज करेंगे, तो यहाँ पे हम सप्लायर का लेजर बनाएंगे। अब कोई भी सप्लायर जो होता है संडे क्रेडिटर के अंदर में जाता है, तो संडे क्रेडिटर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे संडे क्रेडिटर का ऑप्शन है, सिलेक्ट करते हुए ये कंपनी कहाँ पे, ये सप्लायर कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपका ढाका के रहने वाले हैं सप्लायर, एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम जब कोई प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कस्टमर से बेचेंगे, तो कस्टमर का लेजर बना लेना है। कस्टमर बनाए, और कस्टमर किसके अंदर में जाता है, कस्टमर संडे डेबिटर के अंदर में जाता है। संडे डेबिटर को सिलेक्ट करके और इसे सबसे पहले हमें एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर। जरा बातों ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करें उसी तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप वर्क कीजिएगा, अच्छे से समझ में चले आएगा। फिर से हमें बैक कर लेना है और जो भी हम लेजर को क्रिएट कर रखे, अगर देखना हो तो डिस्प्ले में आप लेजर को देख सकते हैं, लेजर पूरी देखिएगा। और अगर सुधार करना हो, चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो आप अल्टर में जाकर ये सारे वर्क कर सकते हैं। बट याद रखेंगे कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है। अगर बाई चांस कैश आपका डिलीट हो जाता है तो याद रखिएगा कैश इन हैंड के अंडर में ही जाता है। चलिए और बैक किए। अब हमें सबसे पहले जो कंपनी क्रिएट की है उसके बाद हमें लेजर बनाया, उसके बाद हमें इन्वेंट्री इंफो का वर्क करना है। इन्वेंट्री इंफो पर क्लिक करते हुए हमें सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर लेना है और क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट पीस में लेना हो, पीस को टाइप कर लेंगे और पीस का पूरा नाम PIECE होता है। बहुत सारे लोग नॉस में भी लेते हैं नंबर में, तो हम पीस दिए। अगर हमें प्रोडक्ट को केजी में लेना होगा तो केजी को टाइप करके किलोग्राम यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, किलोग्राम है। अगर हमें लीटर में लेना हो तो LTR और यहाँ पे लीटर को टाइप करके इसे हमें सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें एस्केप से बैक करते हुए और एस्केप से बैक करते हुए सेकेंड में हमें लोकेशन क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अगर हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदे तो हमें किस गोडाउन में रखना हो, गोडाउन को इनेबल करना पड़ता है। और याद रखिएगा गोडाउन की इनेबल करने के लिए हमें F11 बटन को प्रेस करके हमें F12 बटन को प्रेस कर लेना, जहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का एक ऑप्शन आता है। हमें यहाँ पे इसे येस कर लेना है और Ctrl+A के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ओपन अ कंपनी फीचर, हमें एस्केप से बैक कर लेना है। गोडाउन पे क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। अगर मान लीजिए मेरा दुकान मेन मार्केट में है और बगल के गोदाम में हम रखे हुए हैं, बगल के जो मोहल्ला हो उसमें हम अपने गोडाउन बना के रखे हैं, तो उस गोडाउन का नाम दिए राजेंद्र नगर ये दिए। Ctrl+A से सेव कर लेते हैं ज़रा और बैक करते हुए हमें थर्ड में बनाएंगे, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ये होता है कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं किस कंपनी का ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम मोबाइल ही ले रहे हैं और मोबाइल हम Realme का ले रहे हैं तो Realme टाइप करके और इसे हम एक्सेप कर लेंगे। क्लियर। अगर हम मोबाइल सैमसंग का ले रहे हैं, सैमसंग को टाइप करके इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम मोबाइल ओप्पो का ले रहे हैं तो ओप्पो को टाइप करके यहाँ से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमें टीवी लेना है सैमसंग का तो टीवी तो सैमसंग यहाँ पे टाइप करेंगे, टीवी सैमसंग का लेना है सैमसंग को टाइप करेंगे, इंटर में प्रेस करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम सैमसंग के नाम से एक हम ग्रुप बना चुके, इसीलिए नहीं बन रहा है। क्लियर। हाँ, इसी कारण नहीं बन रहा है। और अगर हमें लैपटॉप लेना HP कंपनी का, HP देकर इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमें डेल का लेना और डेल देकर इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह एक्सेप्ट किए। अब हमें एस्केप कर लेना है और हमें सबसे पहले अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा और सबसे पहले हमें मोबाइल लेना है। मोबाइल को टाइप किए
मोबाइल किस कंपनी का आपको लेना है, तो हमें रियलमी का लेना है। किस चीज़ में लेना, पीस में आता है, पीस को इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब हम फिर से मोबाइल लेना है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल का लेजर अब नहीं आएगा, समझ गए, अब मोबाइल वाला नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप इंटर बटन प्रेस कर लीजिए, और हम मोबाइल अगर हमको J2 लेना हो तो मोबाइल को यहाँ पर टाइप करते हैं, और यहाँ पे J2 और इंटर बटन को प्रेस करते हुए अगर मोबाइल J2 में सैमसंग का चाहिए तो सैमसंग का भी ले सकते हैं। किस चीज़ में, पीस में चाहिए, पीस में भी ले सकते हैं। अगर हमें टीवी लेना हो, टीवी को टाइप कर लेंगे, टीवी किस कंपनी का, तो सैमसंग को लेना है, पीस में आता है, पीस को सेव कर लेते हैं। अगर हमें लैपटॉप लेना है, लैपटॉप i3 लेना है, लैपटॉप i3 किस कंपनी का लेना है, तो हमें सबसे पहले लैपटॉप i3 डेल कंपनी का लेना है, पीस में लेना है, और इसे हम एक्सेप्ट किए। अब हमें लैपटॉप i5 लेना है, तो सबसे पहले हमें लैपटॉप i5 को टाइप करना होगा, लैपटॉप i5 इंटर बटन, और हमें ये लैपटॉप i5 HP कंपनी का चाहिए, पीस में चाहिए, इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट किए, लेजर बनाए, और यूनिट काम किए, और ये गोडाउन क्रिएट किए, ग्रुप क्रिएट किए, और स्टॉक आइटम क्रिएट किए। स्क्रैप कर लेना, और हमें सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर लेना है। अगर पता होना चाहिए कि बेचने के लिए शॉर्टकट की क्या शो कर रहा है, F8 यानी सेल आउट करने का शॉर्टकट की F8 बटन होता है। हमें सबसे पहले F8 बटन को प्रेस कर लेना है। कौन सा बटन, तो F8 बटन को प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पे सेल ओपन हो गया। क्लियर। या हम F8 बटन पर क्लिक करते तो ओपन हो जाता। यहाँ पे रेफरेंस नंबर को टाइप करते हुए पार्टी अकाउंट नेम, हमें जब भी कोई भी प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है तो हमें कस्टमर से बेचना पड़ता है। कस्टमर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट किए, सेल अकाउंट के अंदर में जाता है, स्पेस बटन प्रेस कर लेते हैं। क्लियर। अब हमें सबसे पहले लैपटॉप i3 बेचना है, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, किस गोडाउन में, तो राजेंद्र नगर गोडाउन, क्वांटिटी कितना पीस बेचना है। क्लियर। तो अभी आपको एक बात समझ में आया होगा कि देखिए जब हम लैपटॉप i3 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं बतला रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कि नहीं, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को ख़रीदना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट खरीदेंगे अपनी दुकान में आ जाएगा तभी तो प्रोडक्ट को बेचेंगे नो। तो आपके दुकान में प्रोडक्ट है ही नहीं है और आप बेचना चाह रहे हैं तो कैसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। इसलिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को ख़रीदना पड़ेगा। इसके ऐप से बैक कर लीजिएगा, अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस कीजिए, या आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले हमें 01 को टाइप कर लेते हैं रेफरेंस नंबर। जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदेंगे, और इंटर बटन प्रेस कर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। परचेज अकाउंट करना हो जाता है, जिससे पता चलेगा हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। स्पेस बटन, सबसे पहले हमें लैपटॉप i3 खरीदेंगे, किस गोडाउन में रखेंगे, राजेंद्र नगर गोडाउन में रखेंगे। कितना पीस खरीद रहे हैं, 30 पीस खरीद रहे हैं। रेट कैसे है, तो 30,000 रुपये खरीदें, इंटर बटन प्रेस कर लिए। अब हमें सबसे पहले लैपटॉप i5 लेना है, वो भी किस गोडाउन में रखना है, खरीदेंगे तो किस गोडाउन में रखेंगे, राजेंद्र नगर। कितना पीस, 30 पीस, कैसे, 50,000 रुपया। क्लियर। तो इतना रुपया हुआ। फिर स्पेस बटन प्रेस करते हैं। अब हमें मोबाइल लेना है, किस गोडाउन में रखना है, मोबाइल किस कंपनी का, यहाँ पे मोबाइल शो कर रहा है। क्वांटिटी कितना पीस लेना है, ये भी हमें 30 पीस लेना है। रेट कैसे है, तो रेट 9,000 रुपया ये लिए। इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक मोबाइल है J2 है, मोबाइल J2 को सिलेक्ट कर लेना है। राजेंद्र नगर गोडाउन में कितना पीस लेना है, तो हमें ये भी 30 पीस ही लेना है। रेट कैसे है, तो 8,000 रुपये। इंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर स्पेस बटन। अब हमें टीवी लेना है, टीवी किस गोडाउन में खरीद कर रखिएगा, राजेंद्र नगर। कितना पीस, 30 पीस। रेट कैसे, तो यहाँ पे 8,000 रेट दिए। इंटर बटन को प्रेस किया। अब देखिए टोटल हमने 150 पीस की प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 31,50,000 रुपया हुआ। अब हमें इसे सबसे पहले इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट किए। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं, और पेमेंट देने का शॉर्टकट क्या होता है, F5 होता है। F5 बटन प्रेस करें,
या पेमेंट पर क्लिक करें, आप पेमेंट दे दीजिए। आप पेमेंट कैश के रूप में देना है। पेमेंट किनको दीजिएगा, तो हम प्रोडक्ट सप्लायर्स करते हैं, सप्लायर को देंगे। या वैल्यूज हो रहा है 31,50,000 रुपये आपको पेमेंट देना हो, तो हमें सबसे पहले 31,50,000 वैल्यू को यहाँ पे टाइप करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, 0 आ गया। क्लियर। और इंटर बटन को प्रेस करके इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। अब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। क्लियर। अब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। देखिए आज की वीडियो में आपको बतलाने वाले थे अगर प्रोडक्ट को सेल करना हो तो कैसे करेंगे, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि सेल करने से पहले आपको प्रोडक्ट को ख़रीदना पड़ेगा, तभी तो आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो हम तो प्रोडक्ट को ख़रीद लिए, प्रोडक्ट की वजह हम पैसा भी दे दिए। अब हमें सबसे पहले सेल करना है। सेल करने के लिए हमें सेल वाउचर पर क्लिक करेंगे या F8 बटन क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर रेफरेंस नंबर टाइप करते हुए हमें जो प्रोडक्ट को सेल करना है किस चीज़ से, कस्टमर से करना है। एक्सेप्ट सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे शो करें लैपटॉप i3 30 पीस है, किस गोडाउन में रखे, गोडाउन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैपटॉप i3 जो 30 पीस था उसमें से कितना पीस बेचना चाहते हैं, 20 पीस बेचना चाहते हैं। खरीदे कैसे थे, 30,000 रुपये खरीदे थे और हम इसे बेच रहे हैं 40,000 रुपये में। टोटल इतना रुपये हुआ। अब हमें सबसे पहले स्पेस, देखिए लैपटॉप i3 जब हम बेचें तो यहाँ पे वैल्यू 30 पीस में से 20 पीस बेचे तो वैल्यू 10 पीस शो करना चाहिए, लेकिन शो नहीं कर रहा है। जब हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो हमें लैपटॉप i5 को सिलेक्ट कर लेना है, किस गोडाउन में रखना है, गोडाउन को सिलेक्ट कर लीजिए। कितना पीस, 20 पीस। रेट खरीदे थे 50 रुपये और इसे हम बेच रहे हैं 55,000 रुपये में। इंटर बटन प्रेस कर लेंगे। फिर स्पेस मोबाइल कितना पीस है, तो मोबाइल आपका 30 पीस है और सिलेक्ट के 30 पीस कितना पीस बेचना है, 20 पीस बेच देना है। रेट कैसे, तो रेट मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं 9,000 रुपया। इंटर से आगे बढ़े। क्लियर। फिर स्पेस, फिर मोबाइल J2 किस गोडाउन में है, कितना पीस सेल करना है, रेट 9900 रुपये, 9,900 एक्सेप्ट। फिर स्पेस। अब हमें सबसे पहले टीवी को सिलेक्ट कर लेना है और 30 पीस कितना पीस बेचना है, 20 पीस बेचना है। रेट कैसे, तो 8800 रुपये। इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। टोटल हम 100 पीस बेच रहे हैं 24,54,000 रुपये का। इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर। जब कोई भी प्रोडक्ट को हम बेचेंगे तो उसे रुपया रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने का शॉर्टकट की F6 होता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। कैश रिसीव किससे करना है, तो रिसीव हमें सबसे पहले करना है कस्टमर से 24,54,000 रुपये। तो 24,54,000 रुपये हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इंटर बटन, वैल्यू 0 हो गया। अब हमें बिल प्रिंट करके देना हो तो स्कैप कर लेंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले डिस्प्ले पे चले जाना है और डे बुक पे चले जाना है और सेल वाले बिल को देना चाहते हैं प्रिंट करके, सेल वाले बिल को क्लिक कर लीजिएगा। अल्ट के साथ P बटन को प्रेस कर लेना है। अल्ट के साथ P बटन को हमें सबसे पहले प्रेस कर लेना है। तो अल्ट के साथ P बटन प्रेस किए और Y बटन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे Y बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरे मेगा वैल्यू जो दुकान क्रिएट करके रखे थे, बायर कौन सा था और यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट, रेट उट क्या क्या है, पूरा डिटेल शो कर रहा है। और इसे आप आसान तरीके से जैसे आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। स्कैप कर लेते हैं। एक बार हमें सबसे पहले प्रिंट पर क्लिक कर लेते हैं और जैसे हम प्रिंट पर क्लिक किया ऑटोमेटिक डाटा उस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम और बेहतर से समझाने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।